तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी पानी से भरे हुए गिलास के अंदर पेंसिल डाल करके देखा है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आज जाकर के आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देखिए ऐसा रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी पानी से भरे हुए गिलास के अंदर पेंसिल डालते हैं, बावजूद इसे कि पेंसिल से दिया पेंसिल टूटी हुई दिखाई देने लगती है, यानी कि पेंसिल बेंड होकर के दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन साइंटिफिक कॉज होता है डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट का चेंज होना, और इसी डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट के चेंज होने की घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वेलकम टू द न्यूरो फिजिक्स वंस अगेन माय स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप यादव रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ फिजिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो ये है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर इसको समझते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग दीजिए हेडिंग मेरे साथ, और हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र वो लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो होता क्या है कि जब भी जो लाइट है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम यहाँ माध्यम है। माध्यम क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक ये है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है? इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये है ट्रांसपेरेंट एक टब है। जब भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो यहाँ से मीडियम चेंज हो गया। ये जो मीडियम है यहाँ पे एयर भरा हुआ है, इसके सराउंडिंग क्या है? एयर है। इस इन्वायरमेंट में चारों तरफ एयर भरा हुआ है और यहाँ पे पानी है। तो जैसे ही एयर से पानी के अंदर यहाँ पे जो बाउंड्री पे आएगी रेज ऑफ लाइट, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस टाइप से आ रही थी, यहाँ चेंज ऐसे हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है अचानक चेंज हो गया जब उस बाउंड्री पे आया। किसके बाउंड्री पे? तो दो मीडियम के बाउंड्री पे। तो जब भी लाइट अपने मीडियम चेंज करती है तो उसकी बाउंड्री पे, उसकी सतह पे अचानक उसके डायरेक्शन में क्या होता है? बदलाव होता है, और इसी बदलाव होने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो when light passes from one medium to other medium, then there is a change in propagation of lights at the boundary of the surface. This phenomenon is called refraction of light, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन में दो नियम होता है, इसका दो नियम होता है प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम। फर्स्ट नियम वही जो हमने मिरर के बारे में बताया था कि मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो नियम होता है, the incident ray, normal and the reflected ray are all lie in the same plane। सेम वही चीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे होगा। यानी कि अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड REFRACTED रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि फर्स्ट मतलब ये होगा कि द इंसिडेंट रे, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे, सबसे पहले आप लोग इस चीज को लिखिए जो हमने बताया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इसका लॉ समझेंगे, फिर इसको लिखेंगे। पहले इसको लिखते हैं, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। when ray of, ये रे है, when ray of light passes from one medium to other medium, when ray of light passes from one medium to the other medium, then changes in direction of propagation of light. This phenomenon is called refraction of light. Refraction of light। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक रहा ये ग्लास स्लैब, ये क्या है? एक ग्लास स्लैब है। ये रहा रे, इस टाइप से रे आया, अचानक इसके डायरेक्शन में बदलाव हुआ और फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। ये देखिए ये ग्लास स्लैब है और ये नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल होगा,
इसको नॉर्मल बोलेंगे। यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी देखिए, यहाँ है ये एयर है, ये एयर है, और एयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम अभी बता रहे हैं, रेयरर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम अभी लिखना है, रेयरर मीडियम। और ये होगा डेंसर मीडियम, ये है ग्लास स्लैब, क्या है ये, तो ग्लास स्लैब, कांच की टुकड़ा, ग्लास स्लैब। और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। देखिए रेयरर मीडियम क्या होता है कि जिस वैसा मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो, अधिक हो, तो उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। और वैसा मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल, द स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर देन द अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में प्रकाश की चाल अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में कम होगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। तभी ना डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से तो क्या होता है, डायरेक्शन उसका चेंज होता है, उसके डायरेक्शन में बदलाव आती है, और इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट जो है डेंसर मीडियम पे आती है तो इसको बोलेंगे, ये बाउंड्री है, ये क्या है, ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री, यही तो बदलाव होती है, बाउंड्री है, BOUNDARI, बाउंड्री। इसको बोलेंगे इंसिडेंट, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको आपतित किरण, हिंदी में बोलेंगे इसको आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्गत किरण, निर्गत किरण। यानी कि जो पूरा का पूरा मीडियम डेंसर मीडियम से जो बाहर निकलती है इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इमरजेंट रे। तो यहाँ देखिएगा ये है नॉर्मल, ये क्या है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। तो जब भी प्रकाश देखिएगा इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन क्या था, ये था, और इसका डायरेक्शन क्या था, ये तो नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन ऐसे चेंज हो गया। तो जब भी प्रकाश देखिएगा ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, तो जब भी प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो देखिएगा ये नॉर्मल है और इधर जा रहा था तो इधर मुड़ गया, नॉर्मल के साइड में मुड़ता है। तो जब भी प्रकाश, ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कि जब भी प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, पास करती है, तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल की तरफ झुकती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और जब भी प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करती है तो वहां पे जो है, जो रे ऑफ लाइट है वह नॉर्मल से दूर बेंड करती है, नॉर्मल से दूरी पे जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रे है ये है रे ऑफ लाइट, ऐसे आ रही थी, तो ऐसे आकर के देखिए अचानक इधर भागा, इसको इधर आना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर भागा, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है नॉर्मल। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया, ये रहा आपका इंसिडेंट रे। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं हिंदी में। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण इसको आपतन कोण, हिंदी में आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण, आप लोग लिख लेंगे, एंगल ऑफ ने अलग सब चीज बता दिया है रिफ्लेक्शन में ही, बस समझ जाइए ये सब चीजें हैं। और इसको यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उसको हम लिखा देते हैं, इसको इरेज करके लिखा देते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद लॉ पढ़ाएंगे। हिंदी वाले छात्र आप लोग यहाँ से, आप लोग इंग्लिश मत लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा, और उसके बाद ये सब लिखिएगा, सबका हिंदी हमने लिखा दिया है। इसको बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, हिंदी में सघन माध्यम, सघन माध्यम लिखना है।
जब प्रकाश लिखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में बदलाव या परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस सारे चीज को लिखना है। इसको लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहां तक कीजिए कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लॉज के बारे में, कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है और इसका मतलब क्या है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बेस पे ही है ये। जैसे हमने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी इंसिडेंट रे, लेकिन यहाँ बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। प्लेन क्या है हमने बताया था। प्लेन का मतलब होता है, प्लेन का मतलब हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर में हमने अच्छे से समझा दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने बताया था कि जो प्लेन होता है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें दो डायमेंशन होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, एक ब्रेथ होगा। तो दो ही डायमेंशन होगा इसमें, कोई दूसरा डायमेंशन नहीं होगा, हाइट नहीं होगा इसमें। तो ये प्लेन बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये प्लेन है, इसी प्लेन में अगर रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसी प्लेन में नॉर्मल होगा। ये नहीं कि नॉर्मल अब ऐसे हो जाएगा, नहीं, नॉर्मल इसी प्लेन में होगा। और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में रहेगा। ये नहीं कि अब रिफ्लेक्टेड इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, उसी प्लेन में रहेगा। जैसे ही चेंज होगा तो प्लेन चेंज हो जाएगा ना। तो इस टाइप से है। तो इसका दो नियम होता है, दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ ये है, सेकंड लॉ को कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये है, ये नियम ये है कि the sin value of the ratio of the sin value of angle of incidence, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of the sin value of angle of incidence to the angle of refraction is a constant. The ratio of the sin value of angle of incidence and the sin value of angle of refraction is a constant. और उसी constant को कहते हैं refractive index of the denser medium. तो इस चीज को हम लोग जानेंगे, पुनः पढ़ेंगे। पहले इस लॉ को लिखते हैं, लिखने पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग देना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखने से और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दीजिए हेडिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग देना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का नियम, ये नियम है, लिखेंगे
फर्स्ट लॉ लिखना है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray and normal all normal lie in the same plane। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड लॉ लिखना है, द रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and to the angle of incidence to the sine value of angle of refraction। The sine value of angle of refraction is a constant, एक कांस्टेंट होता है, एक अचर होता है, that is sin I by sin R बराबर C। sin I क्या है, ये I क्या है, sin I, और ये रहा sin R, sin I by sin R बराबर C, where I is equal to angle of incidence and R is equal to angle of refraction, यहाँ लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, और यहाँ पे अपवर्तन कोण। हिंदी में लिखिएगा, इसका हिंदी लिखिएगा आपतन कोण के साइन मान तथा अपवर्तन कोण के साइन मान के अनुपात एक अचर होता है। इसे लिखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यही स्नेल का नियम है। सी ये बराबर होता है म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ाएंगे, बस अभी लिखना है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल लिखिए, मटेरियल ये रहा, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट जो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि जो, हाँ इसको इंग्लिश में यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। कांस्टेंट it is also called स्नेल्स लॉ। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आप जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन से पूछा है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ के रेशियो को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ, डायरेक्ट दे देगा कि स्नेल्स लॉ
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, और उस पर आपको दे देगा आपका ये सब, और फिर आपको सॉल्व करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्शन का लॉ समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि लेंस क्या है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, इसको स्टडी करते हैं, और फिर हम लोग धीरे धीरे सब चीज जानेंगे कि कैसे क्या होता है, लेंस के द्वारा किस टाइप से जो है इमेज बनाई जाती है, उस चीज को पहले स्टडी करते हैं, और देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द अदर थिंग्स। तो एक पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद हम लोग अदर चीज समझेंगे।